हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कोरोना का एपी सेंटर बन चुका है और महाराष्ट्र से दिल्ली और यूपी तक किलर वायरस कहर बना रहा है। सवाल यही है कि आखिर इन्फेक्शन की चेन टूटेगी कैसे। इसे लेकर सरकारें लगातार एक्शन में हैं। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना विस्फोट के बाद लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे आज मैराथन बैठक कर रहे हैं। अभी वित्त विभाग के साथ उद्धव की बैठक है और फिर रात करीब 8:30 बजे कोरोना पर गठित टास्क फोर्स के साथ भी अहम मीटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में कोरोना का मीटर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से भाग रहा है। दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल की भी अहम बैठक है और अस्पतालों में मशीनरी दुरुस्त करने और कोरोना कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां राज्यों को लेकर हालात को सुधारने को लेकर यह अहम बैठक। सबसे पहले महाराष्ट्र की डिटेल आपके सामने, जहां पूरी तरह से कोरोना की ब्रेक फेल हो चुकी है और अब लॉकडाउन की आखिरी ऑप्शन नजर आने लगा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 349 की मौत हुई है। यानी महाराष्ट्र में हर 1 घंटे में 14 लोगों की जिंदगी कोरोना ने छीन ली है। महाराष्ट्र के 3 ऐसे शहर हैं जो इस वक्त कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। उनमें शामिल है मुंबई, पुणे और नागपुर। इसमें भी सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीर पुणे की है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और पुणे में करीब 12,000 केसेस निकले हैं। 87 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। मुंबई का दूसरा नंबर है, जहां करीब 10,000 केसेस हैं और उसके बाद नागपुर, जहां 5,000 से ज्यादा लोग 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की इसी रफ्तार का नतीजा है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर महाराष्ट्र बढ़ता दिख रहा है और इसके लिए उद्धव सरकार का एक्शन प्लान भी तैयार है। एक पॉजिटिव मत हुआ है कि जैसा कि लॉकडाउन ये लास्ट विकल्प होता है कि जब हमारी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ओवरवेलमिंग ऑफ हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, या तो रेमडेसिविर की उपलब्धता कम हो जाती है या नहीं के बराबर होती है, या तो फिर ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिमांड एंड सप्लाई में डेफिसिट निर्माण होता है। ऐसे वक्त विकल्प लास्ट होता है, वो है लॉकडाउन, मोस्टली ऑन वेडनेसडे, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की उल्टी गिनती चल रही है तो प्रवासी मजदूरों में दहशत बढ़ गई है। अब लोगों के सामने सवाल है कि अगर फिर से महाराष्ट्र में तालाबंदी हुई तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। इसलिए मुंबई से लेकर पुणे तक तमाम स्टेशंस पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। प्रवासी मजदूर यूपी, बिहार की ओर पलायन कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मानो प्रवासी मजदूरों का हुजूम आ गया है। मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति और एक बार फिर मजदूरों का पलायन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर। आप देख सकते हैं नज़ारा, लाइन लगी हुई है, लोगों को घर जाने की जल्दी है। लोग अपने घर वापस एक बार फिर से वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कानपुर में रहते हैं। कानपुर। अभी अचानक से वापस फिर से जाना? क्या करें मैडम, काम धाम सब बंद हो गया, काम इसलिए पैसा खाने पीने का नहीं, क्या करेंगे जी। अब उम्मीद है कि लग जाएगा लॉकडाउन अभी भी से, क्योंकि अगले साल भी काफ़ी दिक्कत झेले थे, तो इसलिए हम सेठ बोले कि अभी चले जाओ, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी से। ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है, इस डर से जी ये सोच तो रहे हैं से नहीं हुए, मगर ये तो बोल रहा है से कोई गारंटी भी नहीं है। कल बैठक भी हुआ था शायद, तो लग रहा है, तो हम लोग का दुकानदार बोल रहा है से भाई जा सकते हैं, अब की बार तो कोई खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। हाँ, पिछले साल भी ऐसे ही जाना पड़ा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रॉब्लम था कि मतलब जो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे बंद था, सब कुछ बंद कर दिया था, तो उसके वजह से 1-2 महीने की वजह से जो प्रॉब्लम चल रहा था, इसकी वजह से जाना पड़ा था गाँव। पहले भी फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था, मैं इधर नौकरी मेरा छूट गया, छूटने के बाद गाँव गया तो 8 महीना के बाद आया, जनवरी में आया, अब फिर से अभी लॉकडाउन शुरू हो गया। तो जहाँ पर काम करता था उन्होंने बताया कि अभी मेरे पास काम नहीं है, लॉकडाउन हो गया, तो अभी आप काम छोड़ दो, चले जाओ घर पे।
हमारी संवाददाता जोइता मित्रा आज बोरीवली के बाजार भी पहुंची। वीकेंड लॉकडाउन के बाद यहां पर भी भारी भीड़ है, लेकिन गनीमत ये थी कि लोग मास्क में नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोशिश की गई। मुंबई वालों को ये भी समझना होगा कि अगर इसी तरह की सावधानी नहीं दिखाई गई तो हालात बद से बदतर होने वाले हैं। वीकेंड के 2 दिन के कड़े लॉकडाउन के बाद आज यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मुंबई के बोरीवली इलाके में, जो कि यहाँ पर भाजी मार्केट कहते हैं और ये होलसेल मार्केट भी है। लेकिन एक अच्छी बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर हर एक इंसान जो है वो उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, एक डिस्टेंस उन्होंने बरता है, एक मेंटेन किया है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो थम सी जाती है अगर काम नहीं होता है। व्यापारी जो है वो सड़कों पर आ गए थे, लेकिन ये जो आज जो है एक बार फिर से जनजीवन जो सामान्य की तरफ ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस का जो कहर है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, 10,000 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में लोग काम किस तरह से करें और अपनी ज़िंदगी किस तरह से चलाएं, तो उन्होंने जो ये मार्केट है आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो काम किया जा रहा है। लोग यहाँ पर एक दूसरे को ही डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ से पूरे मुंबई में सब्जी जो है वो भेजा जाता है। और अब बात दिल्ली की, जहां एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है और एक बार फिर कोरोना का कांटा 10,000 को क्रॉस कर गया है। इस पर लगाम लगेगी कैसे, इसके लिए थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल की बैठक है। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना को रोकने के लिए एक्शन प्लान पर भी होगी बात। बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,774 नए केसेस आए हैं, 48 लोगों की जान गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कल केजरीवाल ने इंडिया टीवी के स्वास्थ्य सम्मेलन में यह बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोरोना का यह खतरनाक ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो लॉकडाउन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जितनी तेजी से केसेस इस टाइम बढ़ रहे हैं, हमारा यह मानना है कि हमें अपनी पूरी अल्टीमेट लिमिट तक की तैयारी करनी पड़ेगी। अब कोई ढिलाई नहीं दे सकते। अब हमारे पास समय नहीं है, अगर समय इस चीज को सोचने का भी नहीं है कि कितना और तैयारी करें। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी हम कर सकते हैं उतनी तैयारी हम करेंगे। उसके बावजूद भी अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो फिर शायद लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़े। अक्सर देखने में आया कि किसी को जरा सा कोरोना हो गया, एसिम्प्टोमेटिक है, उसने अगर जाके हॉस्पिटल में बेड ले लिया, तो आप ये मानो कि हॉस्पिटल के बेड अगर भर गए एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से, तो कल को कोई सीरियस पेशेंट आएगा तो उसको तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, वो तो अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ देगा। तो मेरी सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के सबसे, कि अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक है, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, तो प्लीज प्लीज आप अस्पताल मत जाइए। केजरीवाल अपील कर रहे हैं लोग सावधानी बरतें, लेकिन फिर भी लोगों का रवैया बेहद शर्मनाक है। ना खुद की चिंता, ना परिवार की, ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग। दिल्ली की गाजीपुर मंडी का हाल डराने वाला है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की गाजीपुर की फूल मंडी में हैं और आप तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, जबकि कोरोना दिल्ली में लगातार तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमण इतना फैल रहा है कि अब अस्पतालों में एक बार फिर मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप घर से बाहर निकलें तो सामाजिक दूरी बनाकर रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, लेकिन यहाँ पर ना तो सामाजिक दूरी है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, चाहे वो दुकानदार हो या फिर खरीदार, उनके मुंह पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। और गाजीपुर की जो फूल मंडी है, आपकी यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं। ये मास्क कहाँ है आपका? सॉरी भाई साहब, सॉरी, भूल गया थोड़ी देर अभी। मंडी में बैठे पता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कोरोना से डर खत्म हो गया? नहीं जी, कोरोना का डर पूरा जी। तो फिर भी मास्क आपने कान पे लटका रखा है? सॉरी वैसे। भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क तो जी अभी लगाया जी। ये तो कैमरे पे देख के आपने लगा लिया? अरे छोड़ दो जी, हमें छोड़ दो, छोड़ दो।
हैरानी की बात यही है कि कोरोना से हालात हर दिन डरावने वाले हो रहे हैं और फिर भी लोग कुछ सुनने और समझने को राजी नहीं है। दिल्ली सरकार लगातार अपील कर रही है, घरों में रहें, बहुत जरूरत हो तभी बाहर निकलें और हर हाल में मास्क का इस्तेमाल करें। देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना। बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने 5,000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच पटना और नागपुर से लापरवाही की ऐसी खबर सामने आई है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। डिटेल ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।